हेलो फ्रेंड्स, रेलवे सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसआई एवं 17वीं बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आरएच फैक्टर का संबंध है। आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप का नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप का नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी यानी गुद्दा। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी यानी गुद्दा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस की प्रक्रिया। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस की प्रक्रिया। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? वृक्क में यानी किडनी में यानी गुद्दा में। वृक्क यानी किडनी का भार होता है लगभग 150 ग्राम। वृक्क यानी किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मानव गुद्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। मानव के किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जिसका भी पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है वो क्षारीय होता है, अर्थात रक्त क्षारीय है। जिसका भी पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध वर्षा का जल उदासीन होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। यानी शरीर के सभी अंगों से रक्त को जब हृदय के अंदर कोई रक्तवाहिनी पहुंचाती है तो उसे शिरा कहते हैं। और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। यानी हृदय से जब खून को पूरे शरीर में जो वाहिनी पहुंचाती है उसे धमनी कहते हैं, और शरीर से जब हृदय में जो ध्वनि खून को ले जाती है उसे शिरा कहा जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। यानी जराविक सेवन मानव द्वारा निर्मित ये हृदय है। कृत्रिम हृदय यानी मानव द्वारा निर्मित हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। यानी शरीर में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह रक्त के द्वारा ही जाते हैं। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.7। यानी जिसका भी पीएच मान 7 से लेके 14 तक हो वो क्षारीय होता है। यानी पित्त भी क्या है? क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.7 है। पित्त स्रावित होता है। यानी कहाँ से? तो यकृत से। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी लीवर। पहले यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। जब हम विटामिन ए के स्रोत को नहीं खाते हैं तो जो लीवर में यानी यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है वही शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से।
हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है और यह वायरस द्वारा होता है। विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी विषाणु यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी किससे फैलता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? यानी विषाणु के कारण फैलता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी एवं शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, यानी जो भी कठोर पदार्थ हैं उसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और सबसे कम होता है हवा में। ध्वनि की चाल लगभग होती है 760 मील प्रति आवर, यानी ध्वनि की चाल लगभग 760 मील प्रति आवर होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? तो बढ़ जाता है। वायु है गैसों का मिश्रण, क्योंकि वायु में अनेक प्रकार की गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी निष्क्रिय गैसें हैं, उन सभी का ये मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों का गैस में विलयन का। वायु किसका उदाहरण है? गैसों का गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ध्वनि 1 सेकेंड में 332 मीटर दूरी तय करती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात का तात्पर्य है जहाँ पर कुछ भी न हो, यानी हवा भी न हो, उसे निर्वात कहा जाता है और ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? यानी ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर।